दूरदर्शी, पूरे विश्व के लोग एक मैं यही कह रहा हूं कि मॉडर्ना का और फाइजर के किस देश मॉडर्ना का और फाइजर के दोनों की स्वीकृति जो है कैसे पिछड़ गया इस दूरदर्शी निर्णय की वजह से। मैं वही कह रहा हूं आपसे मॉडर्ना का और फाइजर का दोनों को ब्रिज ट्रायल्स के जो मंजूरी दी गई कि नहीं करने का, वो जो छूट दी गई वो इसी आधार पे थी। और कंपनी में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जो आपने जीन पे जो एशियंस का था, जो भारतवंशी थे, वहां पे उनको टीका लगा और उसके आधार पर उन्होंने उसका फैसला लिया। बहरहाल मैं आता हूं राजीव जेटली जी, सवाल दरअसल मैं आता हूं, मैं आपको अबे जी मैं डिबेट को ओपन करने दीजिए, डिबेट ओपन करता हूं मैं आपको, मैं आता हूं राजीव, अबे आई विल कम टू यू। प्रतीक जी, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम उनको अनुमति दी गई है, ये तो दूरदर्शी निर्णय लेना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि उनको आंकलन करना चाहिए। दरअसल कह रहा हूं कि आज की डिबेट, जिसने जनवरी 2021 मैं कह रहा हूं आज की डिबेट में अभय जी नाउ यू प्लीज लिसन मी। अभय जी, मैं कह रहा हूं कि इतनी योग्यता है अभय दुबे जी में, इतनी योग्यता है टीके को लेकर, और उसकी तमाम भ्रांतियां दूर कर सकते हैं देश में, और इतनी सारी पार्टियों में बात करते इतनी योग्यता सब में आ गई है, लेकिन कोई दूर नहीं करना चाहता। और टीके को लेकर वैसे ही हुआ स्थिति बनी है कि लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। मैं आ रहा हूं जेटली जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, अभय दुबे जी के सवालों का जवाब दीजिए जी। पूरे विश्व के 1 बिलियन लोगों में ये वैक्सीन हेजिटेंसी है। यूके में तो फ्रंटलाइन वर्कर और डॉक्टर्स में 25% हेजिटेंसी है। मुझे मालूम है साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक पूरे आंदोलन है, पूरे आंदोलन है। अबे आई नो यू नो मेनी क्वेश्चन। अबे मुझे मालूम है आपके पास बहुत जवाब है, मुझे मालूम है वो हेजिटेंसी है। कहीं पे तो तुलना आप इससे वैसे करने लगते हो, कहीं आप कह देते हो वो तो वहां भी हेजिटेंसी है तो यहां भी होगी जी। तो दोनों तरफ मत चलिए ना जी। जेटली जी खरीदने से मना कर देंगे क्या वैक्सीन? आज कल कितना घृणित आरोप लगाया प्रधानमंत्री। जेटली जी नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, जेटली जी प्लीज कम। मैं प्रतीक जी, कल प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे जब संबोधन दिया, विश्वास कीजिए 6 बजे के बाद से मैं सोच रहा था कि अब सोचते हैं कि कांग्रेस क्या बोलेगी, अब देखते हैं कि विपक्ष क्या बोलेगा। और मैं सोच रहा था, ऐसा भी सोचा, वैसा भी सोचा, इधर से भी सोचा, उधर से भी सोचा, मुझे लगा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा दुबे जी की कि दुबे जी ने रास्ता खोज ही लिया, लेकिन वो रास्ता खोजते खोजते रास्ते से खुद भटक गए। दुबे जी की बड़े बुद्धिजीवी, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन कई बार राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए ना अपनी जो बुद्धि है उसको दांव पे लगाना पड़ जाता है इन्हें। कितनी बातें बोल के शायद इनको अंदाजा नहीं है। वो ई बायोलॉजिकल की बात करके, फाइजर की बात करके, स्पुतनिक की बात करके, कभी कभी अखबार भी पढ़ लिया करिए दुबे जी, उसके अंदर बहुत कुछ आता है लिखा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अप्रूवल दी जाती है उसे इमरजेंसी अप्रूवल कहते हैं। अभी तो पूरी दुनिया के अंदर जो अप्रूवल दी गई है वो इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है। उसमें जो क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल चलते हैं वो ट्रायल के हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से अप्रूवल दी गई है। फाइजर और स्पुतनिक पहले आपने रिफ्यूज कर दिया, इसी स्पुतनिक को रिफ्यूज किया साहब। सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिफ्यूज किया, अप्रूवल देता है। हर एक देश का अपनी कमेटी है। सर आप सो रहे थे, आपकी प्लानिंग गलत थी, नहीं मिलता उसको। आपको दूरदर्शी निर्णय करना नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार मारी, बोला वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम बताओ, खर्चा बताओ, तब जाकर के प्रधानमंत्री को लोगों के सामने आना पड़ा। अप्रैल भर में मुंह छुपाए बैठे थे प्रधानमंत्री, कोई वक्तव्य नहीं आया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्रिटिसाइज किया तब आप सो के लगे हैं। विवेक आराम से जी। मैं सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, आपने भी डिबेट करनी है आगे, सिर्फ दुबे जी ने थोड़ी करनी है, आपने भी तो जाना है दूसरे चैनल पे। आप बताएंगे नहीं क्या वहां पे जाके? तो पहले सुन लीजिए मेरी बात। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमने सोचा था कौन सा रास्ता अपनाएंगे। वो रास्ता जो अपनाया, आपके चैनल को जितने डॉक्टर साइंटिस्ट देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे यार इनके पास भी तो समझदार लोग होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे इनकी पार्टी के अंदर, चाहे वो विपक्ष में बैठे। ऐसा तो नहीं कि सब छोड़ के चले गए होंगे, कुछ तो राय देंगे इनको। थोड़ी टेक्निकल डिबेट कीजिए, साइंटिफिक डिबेट कीजिए और ये बात सोचिए। साइंटिफिक डिबेट यही है कि आपने 6 करोड़ वैक्सीन क्यों बांटी, पहले आपकी प्लानिंग क्या थी देश के लिए, और इसी स्पुतनिक को और अन्य वैक्सीन को आपने पहले मना किया, परमिशन नहीं दी, स्टॉक नहीं रखा। आज जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है और आपको प्लान ऑफ एक्शन बताना है तो प्रधानमंत्री आकर के बड़े वादे कर रहे हैं। करोगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, विश्वास कीजिए। अब जब बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा, ये तरीका नहीं है। तो आप आंसर करिए इसका साफ साफ, आपने क्यों रिफ्यूज की थी परमिशन? इधर उधर की बातें मत करिए और प्रधानमंत्री की चाटुकारिता कृपा करके ना करें। आप बताएं आपने इन ब्रांड्स को मना क्यों किया था? प्रतीक जी की डिबेट वैसी नहीं होती जैसा आप कचरा मचाते हैं बाकी जगहों पे जाके। यहाँ शांति से डिबेट होती है। सवाल पूछा है, आप सवाल के उत्तर दें अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो गोल मोल बात करिए। आप जिस मंच पे बैठे हैं वहां आराम से सवाल आ गया,
विवेक आपका सवाल सुना। विवेक आपका सवाल स्टैब्लिश हो गया, आपका सवाल स्टैब्लिश हो गया विवेक जी जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा था। मैंने आपसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया और हमने जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करी, उस गाइडलाइन के अंदर विभिन्न सरकारों के पास अब बहुत बड़ा दायित्व है निभाने के लिए। मैं मानता हूं कि केंद्र के अंदर अलग व्यवस्था होती है, राज्यों में अलग व्यवस्था होती है। केंद्र के जो मुखिया होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ह्यूमिलेट करते हैं, बेइज्जत करते हैं। वक्त वक्त पे इस बात को देखा है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है बेहतर रोल अगर कोई अपना सकता है तो राज्य अपना सकते हैं। वो जो कांग्रेस से आते हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के आते हो, कहीं से भी आते हैं, उनके पास अब बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए। और जो सेंटर बनाने हैं उनको, जो लोगों को जागरूक करना है, कॉल सेंटर बनाने रिवाइज्ड गाइडलाइन के अंदर, और लोगों को जो वहीं पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना, उनके पास बहुत बड़ा काम है। अगर केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई प्रवक्ता बैठेगा, राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा बैठेगा, तो इस तरीके की उलझुल बातें नहीं करेगा जैसे ये दोनों लोग कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने 70 करोड़ डोज का परचेज ऑर्डर दे दिया है, 70 करोड़ डोज का। और 70 करोड़ डोज, सुनिए 70 करोड़ डोज का परचेज ऑर्डर दे दिया है। उसमें बाइफर्केशन भी कर लिया जाए, कोविड को दिया है, ई बायोलॉजिकल को दिया है, कोविशील्ड को दिया है, कोवैक्सीन को दिया है, और उसके अलावा जो बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं। अभी आपके बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं। यहाँ जो है ना, यहाँ जनता को गुमराह मत करिए। आपने वैक्सीन बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं, और जिन फाइनेंशियल्स पे आप इन कंपनियों से डील कर रहे हैं वो भी देश के हित में नहीं है।